हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। कहा हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, कहा हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानकाह के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें। जमीन भाई, दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में, बोलो जैसी भी हो मिल जाए, झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा, और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी। वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, कब्र दबाती है किसे किसे? सुनो बड़े गौर से सुनो, नेक परहेजगार तकवा शियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवा शियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है, मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी, गुनहगार, जिनाकार, बदकार, जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को ये आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर। कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो नेक आदमी को भी कब्र दबाती है, परहेजगार, नमाजी, आबिद, साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान, हुजूर ने फरमाया जब नेक इंसान कब्र में जाता है कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ, ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है, ऐसे ही नेक आदमी को कब्र उसे दबाया करती है। कब्र नेक आदमी को ऐसे दबाती है जैसे मां ममता के साथ उसे सीने से लगा के दबाती है। पता लगा नेक आदमी को कब्र प्यार करेगी और गुनहगार का कोई। आदमी याद रखे मेरी औकात इतनी है, कभी भी मर जाऊंगा, जब सांसें पूरी होंगी तब मर जाऊंगा, फिर आखिर कब्र में जाना है। हजारों बीघा जमीन क्यों ना आदमी कर ले, मगर 2 ही गज जमीन उसके हिस्से में आनी है। तो याद रहे 1000 बीघा की फिक्र छोड़ दो, उस 2 गज जमीन में जाना है, उसकी फिक्र में लग जाओ कि वहां क्या होना, यहां हो जाएगा जो कुछ भी होगा। आप शहरों में जाते हैं, शहरों में आपने देखा है मकान बना हुआ है बड़ा आलीशान, बिल्डिंग खड़ी है बड़ी आलीशान, रह रहे हैं लोग उसके अंदर। पता करो नीचे वाले फ्लोर में कहां से कि फलां जगह से, ऊपर वाले फ्लोर में कहां से कि फलां जगह से।
पता लगा जाती मकान किसी का नहीं, किराएदार है, मालिक कोई और है, मालिक कोई और है। एक किराएदार आया रहेगा, तालमेल नहीं बना, चला जाएगा, दूसरा आएगा, फिर वो चला जाएगा, तीसरा आएगा। एक बादशाह के दरबार में एक कलंदर आया था, एक अल्लाह का वली आया था। बादशाह के दरबार में कलंदर ने आकर कहा था, दरबार को यूं देखा और उस कलंदर ने आकर कहा, बादशाह ये तेरा मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। दरबार, बादशाह का महल, कहता है बादशाह तेरा मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह कहने लगा, कौन है ये दीवाना मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, ये मेरा आलीशान दरबार है, ये मेरा महल है। दरवेश ने, कलंदर ने फरमाया, तू इसे अपना महल बताता है, ये बता तुझसे पहले यहाँ कौन था? का मेरा अब्बा था। का उससे पहले? का मेरा दादा। का उससे पहले? का मेरा परदादा। कलंदर ने फरमाया, अगर ये जाती मकान तेरे परदादा का होता तो वो आज तक इसके अंदर होता, उसके लिए तो मुसाफिर खाना ही था, कुछ दिन आया रुका चला गया। तेरे दादा के लिए भी मुसाफिर खाना था, तेरा दादा कुछ दिन रुका चला गया। तेरे बाप के लिए भी मुसाफिर खाना था, कुछ दिन तेरा बाप रहा चला गया। तेरे लिए भी मुसाफिर खाना है, तू भी कुछ दिन रहेगा चला जाएगा। इतना सुना तो दिल पे चोट लगी। बादशाह ने महल छोड़ दिया, सल्तनत छोड़ दी, दरबार छोड़ दिया, दिल बदल गया। कहने लगा बादशाह, ऐ मेरे वजीरों, जिसे संभालना है संभाले, जिसे बादशाह बनना है बन जाए। अब मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, अब तो मुझे फकीरी पसंद आ गई है, अब तो मुझे फकीरी में मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने बादशाहत छोड़ दी, फकीरी को अपना लिया। कलंदर बना तो इतना बड़ा, दुनिया आज भी नाज करती है। वो बादशाह जो कलंदर बन गया, उन्हीं का नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। छोड़ दी सब, तो उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। आदमी 1000 बीघा, 2000 बीघा, 500 बीघा, 100-200 बीघा जमीन मिल जाए या 10-20 बीघा है तो उसे फिर, अब जिसका मामला ज्यादा का है वो ज्यादा बड़ा सोचता है, जिसका कम का है वो थोड़ा हिसाब से सोचता है। कोई अपने मैंड ही काट के अपना उसी में दिल अपना खुश करता रहता है कि बस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे मेरी, रास्ते काट काट के बढ़ाने में लग जाता कोई। अब भैया इधर रास्ता काट के किसी का क्या ले लिया? रास्ता काट के इतनी बढ़ा लो, इतनी क्या इतनी बढ़ा लो, मगर कब्र तो उतनी की उतनी। हम तो तब जाने जब उसमें कुछ बढ़ सके, हम तो तब जाने कि कब्र में कुशादगी हो जाए तो वो मेढ़े काटने से, रास्ते काटने से नहीं होगी। याद रखना, कब्र अगर कुशादा होगी तो रास्ते काटने से या किसी के खेत में मेंढ काटने से कब्र कुशादा नहीं होगी। कब्र की कुशादगी इस बात पर है कि तू अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर ले, तू नबी की शरीयत पे अमल कर ले, तू मुस्तफा का वफादार बन जा। खुदा की कसम, अल्लाह ताला तेरी कब्र को कुशादा फरमा देगा। तो खुदा के लिए कब्रों के बारे में हमें सोचना चाहिए, कब्रों की कुशादगी के बारे में। जमीन का टुकड़ा, एक मुरीद ने कहा, हुजूर ये जमीन का टुकड़ा है, 1 बजने वाला है, अब आप भी बेचैन हो रहे हैं। सुने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में एक मुरीद कहता है, जी हुजूर ये थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, इसको आप रख लीजिए। अल्लाह वाले ने कहा ठीक है, तोहफा कबूल हो गया। मगर एक कंपनी होती है, एक किस्म के लोग होते हैं, तुमने देखा होगा शहर में कभी जाओ तो देखना, आदमी कोई अगर शहर में प्लॉट खरीदता है ना तो फौरी तौर पे ये चाहता है कि इसकी बाउंड्री कर दूं ताकि अपना कब्जा पक्का हो जाए, वरना खतरा रहता है कि कोई कब्जा कंपनी आके इस पर कब्जा कर सकती है। ऐसी गैंग बहुत मिलेंगी आपको कब्जे वाली। बदला अब मैं यार नजर का, दावा झूठा कब्जा सच्चा, जिसकी लाठी उसकी, बोलो, मिसाल देते हैं हमारे बुजुर्ग पहले से, जिसकी लाठी जिसका कब्जा वही मालिक। अब आप कागज लेके जाएं, कहें जी हमारी जमीन है, वो कहेंगे जा साबित कर दे कचहरी में, कोर्ट में, सालों साल मुकदमा लड़, तू बूढ़ा हो जाएगा तब कहीं जाके पता लगेगा। फिर पटवारी को हुक्म आएगा अदालत का कि जाके नाप दो,
पटवारी नापने में 1-2 साल निकाल देगा, नपत होने के बाद में निशान लगेंगे, 4 दिन निशान के फोटो खींच के उधर अदालत में जाएंगे कि जी हो गया काम, इधर फिर 5वें दिन वही हाल, फिर उसी पे कब्जा बढ़ता जाएगा। है जी, ये हालात। अब जब कब्जा कर लिया, एक कब्जा कंपनी आई, हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जो तोहफे में जमीन मिली थी उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बात बढ़ी, मुरीदों ने कहा भाई ये तो जमीन खानका के काम में आती है, ये कैसे आपने कब्जा कर लिया? उन्होंने कहा नहीं हमारी है। भाई कब्जे वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं, फर्जी कागज भी बनवा लेते हैं, पैसे का खेल है सब यहाँ पे। उन्होंने कहा जमीन हमारी। बात अदालत तक पहुंच गई। सुनो इधर सुनो, जब बात अदालत में पहुंची तो जज साहब यानी काजी साहब उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहने लगे हजरत ये जमीन किसकी? आपने फरमाया मेरी। कहा कैसे? फरमाया मेरे मुरीद ने मुझे तोहफे में दी। काजी साहब बोले कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री, बैनामा होना चाहिए। अल्लाह वाले ने फरमाया है रजिस्ट्री। अब ये जुमला आपको खुश कर देगा। अल्लाह वाले ने फरमाया है ना रजिस्ट्री का कागज, का कहां है दिखाइए। अल्लाह वाले ने कुरान उठाया, खोल के दिखाया, पढ़ने लगे वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। आपने फरमाया 2 रजिस्ट्रियां हैं मेरे पास, एक पुरानी एक नई। पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है इस जमीन का मालिक पूरी कायनात का कौन, अल्लाह ने किसे वारिस बनाया, और कुरान में भी मौजूद है पूरी रूए जमीन का वारिस अल्लाह ने किसे बनाया। फरमाया ये रही रजिस्ट्री। मगर काजी साहब बोले हजरत बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर हमारे यहाँ कानून में जो आम तौर पे सनद चलती है हमें वो सनद देखनी पड़ेगी। कब ऐसी कोई सनद? फरमाया नहीं है। कहा हजरत कोई कागज नहीं, कोई सनद नहीं? फरमाया ऐसा कोई कागज नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे किसी कागज की, क्योंकि अल्लाह ने हमें पूरी रूए जमीन का मालिक बना दिया है। उन्होंने कहा अच्छा। बोले हजरत अदालत का तो कानून है, या तो यहां पर रजिस्ट्री का कागज हो या कोई गवाह हो, कोई गवाह पेश कर दीजिए, कोई गवाही दे दे। आपने फरमाया अदालतों में तो गवाहियां झूठी भी होती रहती हैं, मेरे कई मुरीद खड़े होंगे गवाही देने, मगर तुम लोग कहोगे कि ये इनके मुरीद इनके हक में गवाही दे रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, गवाही किसी आदमी की नहीं, बल्कि चलो जो जमीन जिसका मुकदमा है उसी जमीन से गवाही दिलवा दूंगा, वो जमीन बताएगी मालिक कौन है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे पता नहीं आपके गांव के बारे में कुछ भी। मैंने सुना है कि शायद यहाँ दरगाह की कुछ जमीन है, कुछ रास्ता वास्ता है, कर लो अच्छा ही रहेगा, दरगाह पे आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी, आप ही लोगों को आसानी होगी। हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो 1 साल में अब आए हैं, अगले साल आए नहीं आए, हम तो आ गए जुते हुए खेतों में मेंढों पे चल के। निकलना आपको है, आना आपको है। कितना अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ आने जाने का एक बेहतरीन रास्ता आप ही तो इस्तेमाल करेंगे, वो रास्ता आपके खेतों में आने जाने के लिए भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अच्छी बात है अगर आप उस रास्ते को कर लें, बहरहाल बहुत अच्छा रहेगा आप उस रास्ते के बारे में अगर करें तो कोशिश। क्योंकि हमें भी यहाँ आते हुए ना थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, यार सारे मुसलमान ही तो हैं, सब अल्लाह के वलियों को मानने वाले ही तो हैं, फिर भला यहां तक आने के लिए रास्ता भी नहीं। जनाब आप जाकर देखिए, हम मुल्क में घूम रहे हैं, हर रोज एक नई जगह पे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं, लोग अपनी जमीनें दरगाहों को दे रहे हैं कि भाई ये मेरी 1 बीघा जमीन है या 2 बीघा है, दरगाह के करीब की है, चलो मैं दरगाह के लिए दे रहा हूं, यहाँ पे लंगर कर लिया करना, यहाँ पे ये काम कर लिया। तो कम से कम अगर हम अपनी बहुत ज्यादा जमीन दरगाह के लिए नहीं भी दे सकते हैं तो इतना तो कर ही लें कि जो रास्ता हो वो रास्ता कम से कम निकाल लें। हमारे लिए तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इम्तियाज बरकाती आएगा यहाँ आपके खेत में अपनी बिल्डिंग बनाएगा, उस रास्ते पे अपनी कार चलाएगा, बोलो। या मुफ्ती कमरुल हसन साहब आपके इमाम साहब का भी आपको खतरा हो कि ये आपके रास्ते पर कब्जा कर लेंगे, नहीं करेंगे।
आप ही के इस्तेमाल में आएगा, आप ही के काम में आएगा। बहुत अच्छा होगा कि आप रास्ता करें। और देखो रास्ता बहुत जरूरी चीज है। हुजूर ने रास्ते के ताल्लुक से ना अपनी उम्मत को पैगामात अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया, यहां तक आका ने फरमाया, अगर कोई शख्स राह के पत्थर को जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो, अगर उसे हटा दे रास्ते से, तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे परवाने जन्नत अता फरमा देता है। राह से एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाने पर जब नेकियां मिलती हैं, तो फिर रास्ता बनाने पे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, जमीन से गवाही ना दिलवा दूं। अब वो कब्जा गैंग वाले बोले, अच्छा ऐसा? उन्होंने कहा, जमीन कैसे गवाही देगी? काजी साहब भी बोले, जमीन कैसे? हजरत ने फरमाया, तुम्हें इससे क्या मतलब? कब्जा गैंग वाले कहने लगे, हजरत अगर आपने जमीन से गवाही दिलवा दी, हम जमीन छोड़ देंगे, आपकी हो जाएगी। काजी साहब बोले, चलो अगर बात ऐसी है तो ठीक है, ये भी एग्री, आप भी एग्री, दिलवा दो गवाही। वक्त मुकर्रर हुआ, तुम्हारी मेरी गवाही के लिए लोग जाते हैं। किसकी जमीन, किसका मामला, कागज जाएं, लोग जाएं, कागजों की एविडेंस के तौर पे कागज पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं। मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वक्त मुकर्रर करवा लिया। फरमाया, वक्त मुकर्ररा पे आ जाना, जमीन गवाही देगी। टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, कब्जा करने वाले भी आ गए, काजी साहब भी आ गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी इधर पीछे से आए। काजी साहब ने कहा, आइए हजरत, जल्दी गवाही दिलवाइए, जमीन से गवाही दिलवाइए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जुमला सुनो, फरमाया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, काजी साहब मैं कहूँ क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूँ? एक काम करो, आप काजी साहब हैं, आगे बढ़िए, आप ही जमीन से जाकर मालूम कीजिए, मालूम कीजिए तुझ पर मालिकाना हक किसका है, कौन वारिस है तेरा, कौन मालिक है तेरा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। काजी साहब ने आगे बढ़कर जमीन की तरफ इशारा किया, फरमाया, ए जमीन के टुकड़े बता, तेरा मालिक कौन है? आवाज आई, मेरा ही नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन का मालिक अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बना दिया है। अल्लाह ने वलियों को मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इस जमीन पे बैठे हैं, जमीन के इस खित्ते पे बैठे हैं, ये आपका सारा गांव है। ये विरासत किसकी है? अल्लाह वालों की विरासत है, अल्लाह वालों की विरासत है। जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी। तो जिनकी विरासत पे हम आबाद हैं, हम उनके गद्दार नहीं हो सकते, हम उनसे कभी दगा नहीं कर सकते। वो और लोग हैं जो गद्दार बन बैठे हैं। उन्होंने तो, वो किसी ने कहा ना, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिक्र होती है ना आदमी, कोई ऐसी ऐसी बात हो गई, कहते हैं भाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अब बोलोगे, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। और आज हालात यही तो बन गए। आज हमारी कौम पस्ती का शिकार इसलिए हुई कि इसने नबी के फरामीन को बुला दिया, मुस्तफ़ा के एहसानात को भूल गए, मुस्तफ़ा की अताएं भूल गए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत उम्मत के साथ क्या है वो भी हमने भुला दिया। अगर हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत को भुलाया ना होता, तो आज शराबी शराब का जाम जब उठाता है तो उसे शराब पकड़ते हुए याद आता, मेरे आका ने मेरे लिए मुझ गुनहगार के लिए आंसू बहाए हैं। एक चोर को चोरी करते वक्त में याद आता, ताजदारे मदीना मेरी खातिर सजदे में सर रख के रोए हैं। अगर 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 नबी के फरामीन को, नबी की मोहब्बत को भुलाया ना होता, तो आज जुआ खेलते वक्त में हाथ कांप गए होते, ख्याल आ गया होता मैं जुआ खेल रहा हूँ, शरीयत के खिलाफ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आका ने मेरी मोहब्बत में कल आंसू बहाए हैं।
और जानते हो हुजूर 3 दिन तक मुस्तकिल हम निकम्मों, हम गुनहगारों के लिए रोए हैं। किस लिए रोए? इसलिए कि ये मेरे गुनहगार जो है ना, इनकी बख्शिश हो जाए, मेरे उम्मती जो गुनहगार हैं। ताजदारे मदीना वाले ये महफिल अदब की है, बेअदबी नहीं करनी। बाअदब बनो बेटे, मेरे भाई की तरह होते। बेअदब बनोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, बाअदब बनोगे तो कामयाब रहोगे। महफिल के आदाब होते हैं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना। 5-10 मिनट की बात हो रहे, ऐसे बैठे रहना। ये तरबियत हमारी खराब, जो हमारा मुआशरा खराब। बाप अगर शरीयत का पाबंद होता तो बेटा भी शरीयत का पाबंद होता। बाप ने अगर तरबियत की होती तो बेटा जुआरी ना बना होता। बाप ने अगर बचपन से नमाजी बेटे को बनाया होता तो बेटा शराबी ना बना होता। वो बेटा जिसके लिए बाप ख्वाब देख रहा था, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की बैसाखी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। क्या गुजरती है उस बाप के दिल पर जिसका बेटा बुढ़ापे में उसका सहारा बनने के बजाय खुद झूम रहा है नशे में, खुद उसका बूढ़ा बाप उसे सहारा दे रहा है। शर्म से मर क्यों नहीं जाता वो बेटा? गैरत से उसे मौत क्यों नहीं आ जाती? जिसका बाप बुढ़ापे के आलम में जो ये तमन्ना करता था, ये जो दरख्त है इसकी छांव मुझे मिलेगी, इसका फल मुझे मिलेगा। आज उसे न फल मिला न छांव मिली, बल्कि वो आज भी अपनी जिंदगी की मायूसियों पर रो रहा है। अपनी जिंदगी में अपनी तमाम तर मुसीबतें झेलते हुए परेशानियों के आलम में जिंदगी गुजार रहा है। वो रातों को बिस्तर पे लेटता है, नींद नहीं आती, अपनी तकदीर पे रोना रोता है। या अल्लाह, औलाद तो तूने मुझे दी है, मगर ऐसी औलाद किस काम की? मैंने ऐसे लोग देखे हैं वल्लाह, मैं आपके सामने गवाह बैठा हूं, मिंबर है नबी का, खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, मैंने बाप ऐसे भी देखे जो ये कह रहे हैं, इतने परेशान हैं, ये कह रहे हैं मौलाना ये बेटा अल्लाह ताला ने दिया, मगर आज इसके ये हालात देखकर दिल कहता है कि ये बेटा आज अल्लाह वापस ले ले, उठा ले अल्लाह, इसे मौत आ जाए। बेटा अगर दुनिया से जाए ना, बाप के दिल पे बिजली गिर जाती है। कितना परेशान होगा वो बाप जो इस नौयत पे पहुंच गया, जो कहता है या अल्लाह और उठा ले इसे। एक बाप, वल्लाह खुदा की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, एक बाप ने मुझसे ये जुमले कहे, हजरत किसी को अल्लाह कोई खुशी देता है, वो अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करता है, कहते अल्लाह मुझे एक खुशी दे दे, मेरे बेटे को मौत आ जाए, मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करूंगा। अल्लाहु अकबर। क्या गुजर रही होगी उस बाप के सीने पर जो ये कह रहा है कि बेटा मर जाए मैं सजदे शुक्र करूंगा, नफल नमाज शुक्राने की पढ़ूंगा। समझ सकते हो उसके दिल पर कितनी बिजलियां टूटी होंगी। मैंने उनको समझाया कि देखो ऐसा नहीं कहते, आज अपनी किस्मत पे रोने वाले, तूने अपने गुजरे हुए कल पे नजर नहीं डाली। अगर कल तूने अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान दिया होता, नबी का फरमान दिया होता, अगर तूने इसकी तरबियत अच्छी की होती, सहाबा की दास्तानें सुनाई होती, आज ये शराबी ना होता, आज ये जुआरी ना होता, आज ये तेरी खिदमत कर रहा होता। मगर तूने तो इसे कुरान कभी पढ़ने ही नहीं दिया, तूने तो इसे कभी तालीम दी ही नहीं कि तू नमाज भी पढ़, क्योंकि तू खुद नमाजी नहीं था। तूने अपनी औलाद से भी कभी नहीं कहा कि नमाज पढ़। तू फजर में नहीं उठता था, तूने अपनी औलाद से कभी नहीं कहा कि तू फजर में उठ। आज अपनी औलाद की तरबियत करो। और सुनो, माँ की गोद बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, औलाद की तरबियत सबसे पहले वहां से होती है। आप शहर में जाओ, कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं ना, आपस में मियाँ बीवी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की, भारत की। बड़े शहरों में दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, बेंगलोर जाओ, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं अपने बच्चे से शुरू से ही, तो वो उनका बच्चा भी इंग्लिश में बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? स्कूल में अभी वो गया भी नहीं है, अभी बोलना सीखा है, जस्ट बोलना सीखा है, तो वो इंग्लिश बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने बचपन से उसे तरबियत वही की है कि उसे वही जबान सिखाई है, वो वही बोलने लगा।
जब एक दुनिया का इंसान इंग्लिश जानने वाला अपने बच्चे को शुरू से इंग्लिश बोल बोल के इंग्लिश बोलना सिखा देता है, तो तू भी अगर बार बार कुरान पढ़े तो तेरा बेटा भी कुरान का कारी बन जाएगा। अगर माँ बचपन से अपने बच्चे को कुरान सुनाएगी तो बेटे के दिल में, बेटी की दिल में कुरान की मोहब्बत आएगी। फिर ये मौलवी के पास जब जाएगा ना तो मौलवी साहब को इस पे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, फिर इसकी तरबियत खुद ब खुद होती चली जाएगी। और साइंस ने साबित किया है, साइंस ने साबित किया है कि जब बच्चा, माँ की जो एक्टिविटीज होती हैं, माँ के शिकम में जब बच्चा होता है ना, माँ जो करती है उसका असर बच्चे पे आता है। यानी इस्लाम का तो नजरिया ये है ही, मगर अब साइंस भी कह रहा है, बाज़ाब्ता इस पर रिसर्च हुआ, माँ अगर डांस करती है, आजकल तो बड़ा जमाना है ना जिससे देखो खुदा की कसम अल्लाह फजल फरमाए बेड़ा गर्क हो गया है, सब नाचने वाले जो हो गए दुनिया में, अब कोई बचा ही जो नहीं संजीदा आदमी। शर्म आती है, शर्म आती है। बूढ़े हो गए बूढ़े लोग, मगर आज भी उनकी हरकतें देखो, कब्र की फिक्र नहीं है, मरने का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है दिलों में। फिर हमारा शिकवा, अरे कि हम तो मुसलमान हैं, हम पे तो बड़े जुल्म हो रहे हैं। दुनिया ने तुम पर जुल्म बाद में किया, याद रखना पहले आपने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। आपसे बड़ा आपके लिए जालिम कोई नहीं है। कौन जालिम है? आपसे बड़ा अपने लिए कौन जालिम हो सकता है? आपके बच्चे बर्बाद होते रहे, आपने फिक्र न की, कौन इतना बड़ा जालिम हो सकता है? रिसर्च हुआ कि माँ जो करती है वो बच्चे पे असर आता है। अब ये कह रहे हैं कि माँ जो करती है बच्चे पे असर आता है, बच्चा वही करता है। मगर हम अगर पीछे पलट के देखें तो हमें पीराने पीर की शान नजर आती है। माँ के पेट में थे, माँ हर लम्हा कुरान पढ़ती थी, पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज बन के पैदा हुए, क्योंकि माँ ने कुरान ही पढ़ा था, कुरान ही सुनाया था। इतना सुना गौसे आजम ने, माँ के शिकम में हाफिज कुरान 14 पारों के बन गए। माँ अगर चाहे ना, माँ तो माँ अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरह, मगर माँ ही जब डांसर हो, माँ को ही जब ठुमके लगाने से फुर्सत न मिले, माँ ही जब सीरियलों में मस्तों मगन रहे, और पहले तो वो इंडिया वाले सीरियल थे तो चलो भाई औरतें थोड़ी सी दब जाती थी, उनसे कहते थे कि भाई ये ड्रामे सीरियल मत देखो। अब तो इन्हें बड़ा तगड़ा बहाना मिला, पाकिस्तानी सीरियल चल रहे हैं, उनमें नाम सब मुसलमान है कि ये आफरीन है और ये शाइस्ता है, ये जो है तुम्हारे के साथ जीनत है, ये रहमत है, ये वो है, ये वो है, ये सब ना। अब ये कह रही है ए मुसलमानों का ही तो देख रहे हैं हम, किसका देख रहे हैं? मुसलमानों का ही तो देख रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों का हो या किसी का हो, ड्रामा तो ड्रामा ही है। ड्रामे देख रही हैं तो ड्रामे कर रही हैं। जब ड्रामे तुमने खूब दिखाए तो इनके भी देखो ड्रामे, या फिर ड्रामे देखना बंद करवा दो। जब माँ ड्रामे देखेगी तो ड्रामे करेगी तो औलाद उससे क्या सीखेगी? ड्रामे तो सीखेगी, ड्रामेबाज बनेगी औलाद। तो अपनी औलादों को ड्रामेबाज मत बनाओ, अपनी औलादों को बाअदब बनाओ, कुरान पढ़ने वाला बनाओ, मुस्तफ़ा की शरीयत का पहरेदार बनाओ, नामूसे रिसालत का सिपाही बनाओ, ताकि बेटा आपका हो और दुनिया में इसकी शान ये हो, इस्लाम का परचम इसके हाथों में हो, और ये कहता नजर आए, ये ऐलान करता नजर आए, ये दुनिया को बताता नजर आए, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। फिर ये जब इस्लाम का पहरेदार होगा, नामों से रिसालत का सिपाही बन के निकलेगा, खुदा की कसम मुआशरे में इनकलाब आएगा, यकीनन मुआशरे में बदलाव आएगा, यकीनन मुआशरा बदलेगा। अल्लाह वालों की तालीमात पे अमल करो, जरूरी है। अल्लाह वालों की तालीमात, खुदा की कसम जिंदगी की तमाम तर कामयाबियाँ अल्लाह वालों की सीरत पढ़कर देखिए, सब कुछ मौजूद है। अल्लाह वालों की सीरत ये है। असल में हुआ यह है कि हम तक अल्लाह वालों की सीरत को पहुंचाया ही नहीं गया है, और पहुंचाया गया है तो कौम ने उसको सुनना ही गवारा नहीं किया है। हमने सिर्फ करामतें सुनना पसंद किया। करामत विलायत का हिस्सा है, यकीनन है। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को मौजज़ात अता किए, औलिया को करामतें अता की।
जो अक्ल में ना आए बात, जो फहमो फिरासत से बाहर हो, समझ से बाहर हो, और वो होता हुआ आप देखें नबी से जाहिर हो तो मौजिज़ा है, वली से जाहिर हो तो करामत है, और किसी बदकार से, गुनहगार से, फासिक व फाजिर से जाहिर हो तो जान लेना वो जादू है, इस्तिदराज है, जादू है। अल्लाह ने वलियों को करामतों से नवाजा है, विलायत का हिस्सा है करामत, में यारे विलायत नहीं है। अल्लाह ताला ने वलियों की सीरत को खुद कुरान मजीद में बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। परवरदिगार ने कुरान में वलियों की सीरत बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत किया करता है, जो रातों को कयाम करे, सजदे। अच्छा एक बात बताओ एहरी वालों, रात अल्लाह ने क्यों बनाई है? आराम के लिए बताया भाई ने, आप भी जानते हैं, आपने सुना भी होगा। किस लिए बनाई अल्लाह ने रात? जोर से हर आदमी बताए किस लिए? आराम के लिए। मगर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है उन बंदों की शान जो रात को जागते हैं। या अल्लाह तूने रात आराम के लिए बनाई, फिर जागने का जिक्र क्यों? फिर अपना कुर्ब उनको अता कर रहा है जो रात भर जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। अब चलो सूफिया की बारगाह में जवाब बड़ा प्यारा मिलेगा, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इनका दामन थाम के फिर देखो अल्लाह की बारगाह में कैसी मकबूलियत मिलती है। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। और होता कौन है कलंदर जानते हो? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब अगर आपको पसंद आए तो बोलना, कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर यकीन है हर शख्स की आवाज मुझ तक आएगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। वो है वली, वो वलियों का मकाम है। कुरान कहता है रात को जागने वाले, अल्लाह ने रात को बनाया आराम के लिए। आखिरी बात है, तकरीर खत्म है, पूरी बात का लुब्बे लुबाब जाओ यही तकरीर खत्म की। यही एक जुमला आपको सौंपा, इसको बसा लो दिल में, इसकी हिफाजत कर लो। अल्लाह ताला ने रात को बनाया आराम के लिए। ये बड़े परेशान थे, जलसे से पहले रो रहे थे। मैंने कहा रो क्यों रहे हो? बोले क्या करूं हजरत, कमजोर पड़ गया। कमेटी तो है मगर काम फिर भी हम ही पे है सारा। तो मैंने कहा भाई इसकी वजह क्या है? बोले समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा इंशाअल्लाह तुम कोशिश करो, कोशिश करो इंशाअल्लाह। इस बार तुम अकेले पड़ गए, लेकिन अगली बार ये कौम तुम्हें अकेला। मगर एक मैंने कैद लगाई है, शर्त लगाई है। मैंने इनसे मुफ्ती साहब ये कहा साफ लफ्जों में कि देखो तुम जो काम कर रहे हो बड़ा अच्छा है, जलसा करो, महफिल सजाओ, दीन लोगों तक पहुंचे, दीन के काम करो, कमेटी बनाओ, मेहनत करो। हम भी गुजारिश करेंगे इस गांव के नौजवानों से, इस गांव के लोगों से कि भाई इनकी कमेटी में आइए, शामिल हो जाइए, कमेटी का हिस्सा बनिए। काम अच्छा है। आप ये ना देखें कि यहाँ हमें कौन क्या कहेगा, यहाँ हमें कौन क्या सोचेगा। आप ये देखें कि आप दीन का काम करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम अल्लाह अता फरमाएगा। इनके साथ जुड़े, काम करें, मेहनत करें, दीन का काम करें, खूब करें। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, जब ये तुम्हारे दरवाजे पे जाएं कि हमें उर्स कराना है, जलसा कराना है, तो फिर कंजूसी से काम मत लेना। जैसे तुम मेकअप में दिल खोल के खर्च करती हो, वैसे अल्लाह वाले के उर्स में दिल खोल के चंदा देना, खूब दिल खोल के खर्च करना। और नौजवानों बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। मगर एक बात याद रखना, कमेटी दमदार होनी चाहिए, जिम्मेदार होनी चाहिए। कमेटी जितने काम करे, कोई भी काम गैर शरई, सारे काम शरीयत के दायरे में रहकर करने हैं। आप देंगे इनका साथ?
सोच रहे हैं या देंगे कि चलो मौलाना अगले साल सोचेंगे, कुछ बैठ के पंचायत कर लेंगे। अगर साथ देना हो तो आप लोग बिल्कुल बबांगे दुहल बोल सकते हैं कि इंशाअल्लाह। एक आदमी ऐसा है मुफ्ती साहब, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहा है। वो मुझे जानता है, मुझे जानता है, और कोई नहीं जानता कि वो आदमी कौन है। मैं जानता हूँ और वो भी देख रहा है मुझे, और मैं भी देख रहा हूँ। वो आप भी नहीं बोला, मुझे पता है तुम इधर उधर देखना मत। वो आदमी जान रहा कि मेरे बारे में बात चल रही है। साथ दोगे इनका? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अब हल्के से होठ हिलाए हैं उसने, आवाज अभी ना निकली है उसकी, मगर निकल जाएगी। जोर से कहो इंशाअल्लाह। अब क्या बोल गया? कमेटी भूमि जी कहां गए? दूसरे वाले मुनाजिर भाई बैठे, इधर आओ मुनाजिर भाई। ये इन्होंने मुझे फोन किया था तारीख के लिए, मुनाजिर भाई ने, सूफी जी ने, शमशाद भाई ने। बोले साहब हम जलसा कराएंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जलसा कराइए। जलसा दीन के काम का एक हिस्सा है, याद रहे, दीन के काम का हिस्सा है। अब देखो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, सदक़ात, खैरात, ये सब चीजें क्या हैं? दीन में शामिल है, दीन की जरूरियात में से हैं। मैं अर्ज करना यह चाह रहा हूं कि नमाज दीन का वो मजबूत हिस्सा है जिसके लिए हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। मतलब सुतून ना हो तो छत गिर जाती है, तो दीन का सुतून है नमाज। तो मैं अब आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि दीन और आदमी कहां जाके देखेगा? मस्जिद में जाके तो दीन देखेगा कि नमाज लोग पढ़ रहे हैं, यही तो दीन है। नमाज भी दीन है, रोजा भी दीन है, ज़कात भी दीन है, सदक़ात खैरात भी दीन है। मगर इसके आगे बढ़ो, जहां नमाज पढ़ी जाए वो मस्जिद है, और फिर मस्जिद भी जहां अल्लाह की इबादत की जाए, जहां दीन का काम हो, वो भी दीन ही है, दीन का हिस्सा ही है। अब अगर कोई आदमी मस्जिद के अंदर सियासत कर रहा है और मस्जिद के किसी मामले में खड़ा होकर मुखालफत कर रहा है, जान ले वो दीन की मुखालफत कर रहा है। हजरत बैठे हैं, अगर मैं गलत बोलूं मुझे मेरी गिरफ्त कर सकते हैं। अगर कोई शख्स मस्जिद का मुखालिफ है मतलब दीन का मुखालिफ है, मदरसे का मुखालिफ है मतलब दीन का मुखालिफ है। खानकाहों ने दीन फैलाया है, अगर कोई खानकाह का मुखालिफ है, मैं कहता हूं वो भी दीन का मुखालिफ है। आगे बढ़ो, जलसों से दीन ही तो फैलाया जाता है। बोलो, जलसों से दीन ही तो फैलाया जाता है। तो जो जलसों का मुखालिफ वो भी दीन का मुखालिफ। कभी जलसों की मुखालफत ना करना, यहां दीन दिया जाता है, दीन सिखाया जाता है। आखिरी जुमला मेरा सुनो, गुफ्तगू खत्म है। इनकी कमेटी से जुड़ना इंशाअल्लाह ताला, और इनका खूब ताउन करना। और मेरी हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त है, गांव वाले सब लोग जितने यहाँ हैं, जितनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, और आप लोग मेरी बात को आगे पहुँचाना। मैं कोई तनकीद करने नहीं आया, किसी को बुरा भला कहने नहीं आया। तुम सब मेरे अपने हो, आपको मैं बुरा कहूँ मेरी क्या औकात, मैं कितना अच्छा हूँ। मैं भी आप में से एक हूँ, मैं आपसे कहीं ज्यादा बुरा हूँ, मगर हाँ हम एक दूसरे के लिए कोशिश कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँ, आप मुझसे कहें, मैं अपनी गलतियाँ सुधारूँ, आप अपनी कमियाँ। मैं आपसे आपका अपना भाई बेटा जो कुछ भी आप समझे, उस एतबार से मैं गुजारिश करके जा रहा हूं, खुदा के लिए आप किसी भी तरह से कोशिश करें, सारे गांव वाले, और यहाँ जो आने जाने के रास्ते की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकालें, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें, और ये रास्ता ताकि आपका बेहतर हो जाए आने जाने में। और सूफी जी, कोई भी गैर शरई काम यहाँ पर मत करना, यहाँ वो काम मत करना कि औरतें आ रही हैं और कलाबाजियां खा रही हैं। समझ रहे हो, ये काम बड़ा चला है, दरगाहों पे औरतें कलाबाजियां खाती फिर रही हैं, जकंदे मर रही हैं, इधर से उधर को कूद रही है, उधर से उधर कूद रही है। क्या हो गया? का हाजिरी आ रही है इसमें। किसकी हाजिरी आ रही है? कि जिन्नात की हाजिरी आ रही है। और खुदा अल्लाह रहम करे भाई, शर्म गैरत बिल्कुल बेच दी लोगों ने यार। एक आदमी कह रहा मेरी टांग में 1 लाख जिन है, बोले इसका दर्द ही न जा रहा। मुफ्ती साहब 1 लाख जिन एक टांग में उसकी, बोले इसका दर्द ही न जा रहा। मैंने कहा खुदा के बंदे अल्लाह से डर,
ये 1 लाख जिनों के चक्कर में तुझे किसी बाबा ने डाला होगा, मान जा। किसी दिन ये बाबा तेरी टांग कटवा के मानेगा, जा डॉक्टर से इलाज करवा ले, अब भी वक्त है, संभल जा। जो कलाबाजियां खाने का काम चल रहा है ना दरगाहों पे खुदा के लिए, ये बड़ा गलत मैसेज जाता है, इससे बहुत बदनामी हो रही है। बंद करो ये ड्रामे, बंद करो ये खेल तमाशे, बंद करो, काम ऐसे करो यार। दरगाह बरेली शरीफ में नहीं है, मेरे आला हजरत की दरगाह। तुमने किसी को कलाबाजी खाते देखा? किसी को तुमने वहां यूं ठुमके लगाते देखा? नहीं, शरई काम कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। जुमला मेरा आखिरी रह गया, सुनो। रात अल्लाह ने क्यों बनाई? भूल गए आप लोग। रात अल्लाह ने बनाई आराम के लिए, और कुरान कह रहा है जागने वाले, वो जो रातों को अल्लाह की इबादत करें, जागे जागे। जागने वालों की फजीलत अल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाई। सूफिया इकराम जवाब देते हैं, सूफिया की जमात से जवाब बड़ा प्यारा आता है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, अल्लाह ताला जागने वालों का मकाम और मर्तबा बयान कर रहा है, मगर दूसरी जानिब अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया। मतलब क्या? सूफिया ने जवाब दिया कि लोगों, बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, बात हक है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, मगर ये अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना नसीबा, ये अपना अपना मामला है। किसी को रात में अपने बिस्तर पर लेट के आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। ये अपना अपना नसीबा है। किसी को बिस्तर पे सो के आराम मिलता है, किसी को रब को राजी करके आराम मिलता है। अल्लाह ताला हमें वलियों की मोहब्बत जो आज हमारे दिलों में है, इसमें इजाफा फरमाए, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा जो है औलिया इकराम के ताल्लुक से बड़ा पुख्ता, बड़ा मजबूत, बड़ा अच्छा इरादा है, अकीदा है। अल्लाह ताला इसी अकीदे पे, इसी मोहब्बत पे हमारा खात्मा फरमाए। परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए, कबूल फरमाए। अब देखो वक्त बहुत हो गया, 1-2 शेर पढ़ने में कई मिनट निकल जाएंगे। मैं एक मतलब एक शेर आपको सुना रहा हूँ, ये इनकी फरमाइश है। सरकार गौसे आजम की शान में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीला। परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ो समा रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वो दिन भी महशर का आने वाला है, उस दिन को याद करो। वो दिन कैसा दिन होगा? अल्लाह का कुरान कहता है वो दिन भी आने वाला है मैदान महशर में, जब जबानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ए लोगों, जबानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ए लोगों, उस मंजर को याद कर लिया करो, और जब जलसे में बैठा करो, जब उलमा कहा करें हाथ उठाओ, तो ये हाथ कल मैदान महशर में गवाही देंगे। आज उठा उठा के गवाह बना लो हाथों को। आज नबी का जिक्र सुनो, आज अल्लाह की पाकी का ऐलान करो। कल मैदान महशर में जब ये हाथ गवाही दे, तो अल्लाह की बारगाह में कह दे, ए परवरदिगार, ये जो तेरा बंदा है, इसने दुनिया में चाहे जैसी जिंदगी गुजारी, ए मौला, गुनाह तो इसने किए हैं, मगर जब भी तेरा जिक्र सुना है, इसने हाथों को उठाकर तेरी पाकी का ऐलान किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने दादा मियां, फैज़ाने दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाथों को गवाह बनाया करो, समझ रहे हो? ये हाथ कल गवाही देंगे, गवाही देंगे। तो ताल्लुक हमारा मदीने वाले आका से है, निस्बत हमारी हुजूर से है,
और निस्बत यही तो वजह है मेरे अजीज। निस्बत का भी मैं आपको बताऊं निस्बत क्या चीज होती है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे सहाबी हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, ताजदारे मदीना के सहाबी हजरत अनस। एक मर्तबा हुजूर को अपने घर बुलाया और जिसके घर आमिना के लाल आ जाए उसके घर की मेराज हो जाती है, उसकी किस्मत का क्या आलम। आज हम सारे सुन्नी तमन्ना करते हैं, हम हाथ उठा उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिसके घर में नबी आ जाए। अब ताजदारे मदीना अपने सहाबी के घर गए, हजरत अनस के घर पे गए। हजरत अनस ने लगा दिया दस्तरखान, हजरत अनस के दस्तरखान पे आका बैठ गए। मेरे आका ने खाना तनावुल फरमा लिया। उसके बाद में ताजदारे मदीना ने उसी दस्तरखान को उठाया, उस दस्तरखान को उठाकर आका ने हाथ साफ किए, उस दस्तरखान से हाथ साफ किए, अपना मुंह चेहरा साफ किया, उस दस्तरखान को रख दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब उस दस्तरखान को उठाते हैं, क्या किया, ले जाकर तंदूर में डाल दिया, आग के अंदर डाल दिया। ऐ सुन्नियो, जब तंदूर में उसे डाला, लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब उसे वापस निकाला, आग ने उसे जलाया नहीं है, आग ने उसे जलाया नहीं है, बल्कि उसकी गंदगी दूर हो गई, उसका मैल साफ हो गया, वो बिल्कुल क्लीन होके निकला है, बिल्कुल साफ होके निकला है। पूछने वालों ने कहा अनस क्या मामला है? हजरत अनस ने फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, ये मामला निस्बत का मामला है। ताजदारे मदीना ने एक रोज हाथ लगा दिए, एक रोज मेरे आका ने इस दस्तरखान से अपने हाथ साफ कर लिए। अब जिस कपड़े को नबी का हाथ लग जाए, उस कपड़े को भला कौन सी आग जलाए? जिस कपड़े को मुस्तफा का हाथ लग जाए, कौन सी आग उस कपड़े को जलाए? ए लोगों, ये निस्बत ही तो होती है। ए लोगों, मैं यही तो बताना चाहता हूँ, यही तो मिजाज देना चाहता हूँ। ए सुन्नियो, जरा खुद अपनी मोहब्बत को जरा मजबूत कर लो, आका से सच्चा प्यार कर लो, इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दस्तरखान एक कपड़ा है, कपड़े को नबी से निस्बत हो गई है। ए गौर करो, अगर कपड़े को नबी से निस्बत हो जाए, कपड़े को दुनिया की आग नहीं जलाती। हम भी नबी के गुलाम हैं, अगर प्यार सच्चा हो जाए, खुदा की कसम हमें भी जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर भाई निस्बत तो मजबूत करो, प्यार तो मजबूत करो। अच्छा, अब दूसरी बात सुने, दस्तरखान को आग में रखा, आग ने क्या किया? जलाया नहीं, क्या किया? साफ कर दिया, गंदगी को दूर कर दिया। हाँ, ऐसे भी नबी के कलमा पढ़ने वाले होंगे जो गुनाहों की वजह से गंदे हो गए होंगे, गुनाहों की गंदगी लगी होगी। कल मैदान महशर में उसी गंदगी को छुड़ाया जाएगा। जब जहन्नम में डाला जाएगा, आग उसे जलाएगी नहीं, बल्कि उसकी गंदगी को साफ किया जाएगा, फिर बाहर निकाल के साफ करके सुथरा करके जन्नत में भेज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, मैं आखिरी जन्नती को भी जानता हूँ। क्या फरमाया हुजूर ने? आखिरी जन्नती को भी जानता। अरे मोहब्बत तो करो हुजूर से। तुम सुंदरपुर में रहते हो ना, सुंदरपुर में रहने वालों, हुजूर से प्यार तो करो। हुजूर मदीने में है, मगर ये न समझना कि हुजूर को खबर नहीं है, मदीने वाले आका अपने हर गुलाम को जानते। इसीलिए तो किसी ने कहा ना, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन, हम गुलामों को जानते हैं, सिर्फ हमें नहीं जानते, हमारे बापों को भी जानते हैं, हमारे दादाओं को भी जानते हैं। मदीने के सुल्तान ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, मैं आखिरी जन्नती को भी जानता हूँ। वो आखिरी जन्नती जो सारे जन्नतियों के बाद जन्नत में जाएगा, सब चले जाएंगे, सबके बाद में जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसके जन्नत में जाने का हाल क्या होगा? वो कैसा जन्नती होगा? मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, वो आखिरी जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो वो जन्नत के दरवाजे पे जाके देखेगा, अंदर सारे जन्नती हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैं सबके बाद में आया हूँ, जन्नत में तो सारे जन्नती पहुंच गए, अब तो जन्नत में जगह भी बाकी नहीं है, मैं किधर जाऊंगा? भाई हम लोग बस में चढ़ते ना, सीट घेरने की जल्दी में तेजी से जब पहुंचे ना अंदर, सारे के सारे सीट से बैठ गए।
अब बाहर से एक किसी को जाना बरेली शरीफ, तो वो यहाँ देख रहा है बस जगह है, उसने देखा जगह ही नहीं है, कंडक्टर से कह रहा भैया कहाँ बैठूं, जगह ही नहीं है कहाँ बैठूं। तो जब जगह नहीं होगी तो कहीं ना कहीं तो जगह की जाएगी, इंतजाम तो किया जाएगा, और इंतजाम नहीं है तो वो कहेगा मैं पिछली वाली में आऊंगा। बेशक हक हक। अब जन्नत तो एक ही बनाई है अल्लाह ने, 2-4 तो बनाई नहीं है, तो जो भी है उसी में जाएगा। ये जन्नती जन्नत के दरवाजे पे कहेगा मौला जन्नत तो सारी फुल हो गई, जन्नत में सारे जन्नती, मैं किधर जाऊं। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे तूने जन्नत को कितना छोटा समझ लिया। जन्नत कोई मामूली जगह तो नहीं है लोगों। अब मैं अपने मौजू की तरफ आपको लाया हूं, अब जरा दिल से सुनो। कीमत अल्लाह ने क्या रखी, मेरी तुम्हारी जान की कीमत है जन्नत, माल की कीमत है जन्नत। और जन्नत को इतना आसान सस्ता न समझना। क्या है जन्नत? अल्लाह अकबर। वो जन्नत जिस जन्नत के अंदर दूध की नहरें हैं, वो जन्नत जिस जन्नत के अंदर शहद की नहरें हैं, वो जन्नत जिसकी रानाइयां लाजवाब, वो जन्नत जिसका हुस्न बेमिसाल, वो जन्नत जिसकी रानाइयां अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, वो जन्नत है कीमत, वो जन्नत अल्लाह ने कीमत के तौर पे अता फरमाई है। अब गौर करो जरा सुनियो, अल्लाह ने कीमत क्या रखी जन्नत है। अब जन्नत क्या है? वो आखिरी जन्नती अल्लाह से कहता है ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मेरे मौला ये जन्नत में सारे जन्नती, मैं किधर जाऊं। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे तू बाद में आया है, तू सबके आखिर में आया है, तू कहता है किधर जगह मिलेगी, तो सुन ले तेरे लिए कितनी जगह है जन्नत में, तेरा रब बताएगा तुझे कितनी जगह तेरे रब ने अता की है। अपने रब से सुन ले। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे तुझे दुनिया में रहता था, पूरी कायनात, पूरी जमीन, पूरी दुनिया की जितनी जमीन थी उससे 10 गुना ज्यादा आज तुझे तेरा रब जन्नत में अता कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दादा मियां, फैजाने दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये जो पूरी दुनिया है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की, सीरिया, शाम, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सारी दुनिया की जितनी जमीन है इसके 10 गुना ज्यादा। कितनी? इसके 10 गुना ज्यादा। यहां मियां किसी पे 50 बीघे जमीन हो, बड़ा इतरा के चलता है, किसी पे 50-60 बीघा, 70 बीघा, 80 बीघा, 100 बीघा जमीन है, अकल के चल रहा है, किसी को नजर में नहीं ला रहा, खातिर में नहीं ला रहा। और 100 बीघा जमीन के मालिक सुन ले इधर की जमीन की हैसियत क्या है। आखिरी जन्नती, सबसे छोटा जन्नती, सबसे अदना जन्नती, अल्लाह ताला उसे जन्नत में कितनी जमीन देगा? इतनी जमीन देगा कि जितनी ये दुनिया है इस दुनिया से 10 गुना ज्यादा जमीन अल्लाह उस छोटे जन्नती को अता करेगा। अब जरा मेरे सुन्नी मुस्कुरा के सुन लो, जब अल्लाह ताला आखिरी छोटे जन्नती को इतनी ज्यादा जमीन जन्नत में अता फरमाएगा तो जरा मुझे सोच के बता दादा मियां की जमीन जन्नत में कितनी होगी। फिर मुझे बता गौसे आजम की जमींदारी कैसी होगी, फिर मुझे बता गरीब नवाज की जमींदारी कैसी होगी, उनको जन्नत में कितनी जमीन मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अदना जन्नती का ये आलम तो आला जन्नती का आलम क्या होगा। और जब सारे जन्नतियों की जमींदारियां ये होंगी तो फिर सोचो तो जरा मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह कितनी मिल्कियत अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हक। तो जन्नत तो ठिकाना है, अल्लाह के करम से मुस्तफा की गुलामी है ना, तो जन्नत में बोलो जाएंगे। मगर ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, ये क्या है? ये इम्तिहान गाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने जान की, माल की कीमत जन्नत तय की है। उस जन्नत को नजर में रखे बंदा और फिर ये जान ले कि ये जान मेरी नहीं, माल मेरा नहीं, जान भी अल्लाह की, माल भी। मगर हम क्या कहते हैं? जान भी मेरी, माल भी मेरा। बोलो जान अल्लाह की है। एक बात बताओ, ये इमाम साहब की फरमाइश भी पूरी करूंगा मगर उससे पहले मुझे एक बात बताओ, जान अल्लाह की, माल अल्लाह का, अपना तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई किसी के यहां कोई गुलाम हो तो मजाले गुलाम की अपनी मर्जी का काम कर ले, वही काम करना पड़ेगा जो आका कहेगा, और नहीं करेगा तो सजा उसे मिलेगी। ऐ मेरे अजीजों एक बात बताओ, अपने घर में तुम काम के लिए किसी मजदूर को लाते हो, एक दिन के लिए, एक दिन की तुमने उसकी कीमत तय की है मजदूरी,
400 रुपए 500 रुपए आपने वक्त मुकर्रर कर लिया है। आप कहते हो इतने टाइम के लिए तुझे हम मजदूरी दे रहे हैं, तुझे इतने टाइम की कीमत दे रहे हैं, अब इतने टाइम तुझे वो काम करना पड़ेगा जो हम कहेंगे, तू वो काम करेगा जो हम कहेंगे। आपके बताए हुए काम को ना करे, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप नाराज हो जाएंगे, आप कहेंगे मजदूरी दे रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहा है, काम चोर है। ए लोगों मुझे बताओ तो जरा, तुम कीमत दे के कहते हो हमने कीमत दी है मगर काम हमारा नहीं कर रहा। अब सोचो जरा, अल्लाह ने तो जन्नत तुम्हें कीमत दे दी है, अब तुम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ क्यों काम करते हो, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ क्यों जाते हो। अल्लाह ताला ने जान खरीद ली, जान उसकी, माल खरीद लिया, माल उसका। तो नाचने वालियों पे माल न लुटाओ, नाचने वालियों को बुलाकर उर्स की तकरीब का बुरा हाल न करो। अल्लाह ने जान भी खरीद ली, माल भी खरीद लिया, अब खुद को गंदा न करो, नापाक न करो। अल्लाह ने ईमान की दौलत दे के पाक किया है, इस दौलत के मिलने के बाद में इसकी हिफाजत करो, अपने आप को पाक रखो, वरना याद रखना वो दिन भी तुम्हारी मेरी नजरों के सामने है। मदीने के सुल्तान ने फरमाया वो दिन भी आएगा महशर का कि जब सारे के सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल कर जाएंगे, एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकलेंगे। आओ सुनो, मैं तुम्हें जरा सा ये भी नक्शा बता दूं, जरा सा ये भी मंजर बता दूं। हम बड़े बेफिक्रे हो गए, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है, हम मजे की जिंदगी चाहते हैं, हम ऐशो इशरत चाहते हैं, हम ना कब्र को याद करते हैं ना कभी हश्र को याद करते हैं। दुनिया के मजे में दंग हो गए, दुनिया के मजे में दंग रहने वालों, कभी महशर का मंजर याद कर लिया करो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। आका फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। आका ने फरमाया हजरत साले अपनी ऊंटनी पे आएंगे, बाकी अंबिया भी अपनी अपनी सवारियों पे आएंगे। सहाबा ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, जब हजरत साले भी अपनी ऊंटनी पे आएंगे तो आका आप भी तो अपनी ऊंटनी पे आएंगे, आका क्या आप भी अपनी सवारी पे आएंगे। मेरे आका ने फरमाया, है मेरे सहाबी सुनो, है मेरे सहाबी सुनो, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा, मेरी ऊंटनी पर मेरी शहजादी सैयदा फातिमा आएगी, मेरी ऊंटनी पे बैठकर मेरी प्यारी बेटी आएगी। मेरे आका ने फरमाया, है मेरे सहाबा सुनो, जब मेराज की रात जिब्राइल मेरे लिए बुराक लेके आए तो बुराक ने रो के मुझसे कहा था, या रसूल अल्लाह इधर सवार हो रहे हो, आका इतना और करम कर दो उधर भी सवार हो जाना। आका ने फरमाया, मैंने बुराक से वादा किया है, मैं मैदान महशर में बुराक पे सवार होके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब, हक है, हक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक अदा करना। क्या नक्शा होगा महशर। किसी कहने वाले ने कहा, मैदान महशर का नक्शा और वो मंजर, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा, बेशक बदल जाएगा। वहशत क्या होगी वहां पर। कुरान पढ़ो, कुरान से सुनो, कुरान से समझो, कैसा खतरनाक दिन। परवरदिगार आलम रब्बिल यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ताला के कुरान ने बता दिया वो वक्त ऐसा होगा जब जबानें बंद हो जाएंगी, आज़ाए बदन गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे, ये हाथ भी तुम्हारे मेरे खिलाफ गवाही देगा, ये पैर भी गवाही देंगे, कान भी गवाही, आंखें भी गवाही देंगी। इन आंखों से जो भी गंदा देखा ये आंखें गवाही देंगी। आज मोबाइलों पर जितनी गंदी वीडियो देखनी है देख लो, कल मैदान महशर में ये आंखें गवाही देंगी, ये कहेंगी मौला इस बंदे ने मेरी, जो तूने कुव्वत बसारत दी थी, जो तूने कुव्वत बसारत
अता फरमाई थी, ए मौला इन आंखों से इसने देखा है तो सिर्फ और सिर्फ गंदी फिल्मों को देखा है, मगर वहीं पर कुछ देखने वाले ऐसे भी होंगे उनकी आंखें गवाही देंगी, या अल्लाह ये जो तेरा बंदा है इसने इन आंखों से कोई गंदी चीज नहीं देखी है, या अल्लाह इसने देखा है तो इसने सिर्फ और सिर्फ तेरे कुरान को देखा है, कुरान की आयतों को देखा है, कुरान के ज़ेरो ज़बर को देखा है, कुरान के हरूफ को देखा है, कुरान के आराफ को देखा है, या अल्लाह इस देखने वाले ने देखा है तो इसने हज करके तेरा काबा देखा है, या अल्लाह इसने देखा है तो मौला तेरे महबूब का मदीना जाके देखा है, हुजूर की कब्र मुबारक की जियारत की है। तो ऐसे देखने वालों का मकाम, आपका नाम इम्तियाज है? माशाअल्लाह, हमारे हम नाम है इम्तियाज साबरी साहब, हुजूर साबिर पाक से निस्बत है। ये इधर दादा मियाँ का मज़ार। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, यहीं पे रोक के माशाअल्लाह एक बात बताता हूं मैं आपको, देखो सुनो, अल्लाह ने तुम्हें मुझे दीन दिया, इस्लाम दिया कि नहीं? दीन, जब हम दीन के रास्ते पे चलते हैं तो शैतान बहकाता है, बोलो ठीक है ना? शैतान बहकाता है, शैतान वसवसे डालता है, हमारा नफ्स भी बहकाता है। अल्लाह ने कितना करम किया ना हम पर, कितना फजल किया। अल्लाह तबारक व तआला जानता था जब मेरे बंदे दीन के रास्ते पे चलेंगे तो शैतान बहकाएगा, तो अल्लाह ने करम कर दिया, अल्लाह ने फजल फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो घबराओ नहीं, दीन दे रहा हूँ, इसकी राहों पे चलोगे शैतान आएगा, तो खाली दीन नहीं दे रहा हूँ, दीन के साथ तुम्हें मोइनुद्दीन भी दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मेरे बंदो घबराना नहीं, दीन दे रहा हूँ तो अलाउद्दीन भी दे रहा हूँ, दीन दे रहा हूँ, निजामुद्दीन भी दे रहा हूँ, दीन दे रहा हूँ, फरीदुद्दीन भी दे रहा हूँ, कुतुबुद्दीन भी दे रहा हूँ, ताजुद्दीन भी दे रहा हूँ, इसलिए कि जब जब शैतान बहकाएगा मोइनुद्दीन तुझे बचाएगा, जब जब शैतान बहकाएगा अलाउद्दीन तुझे बचाएगा, जब जब शैतान बहकाएगा कुतुबुद्दीन तुझे बचाएगा, जब जब शैतान बहकाएगा तू बस मेरे वली का दामन थाम लेना, तू अलाउद्दीन का दामन थामेगा, तू दीन की राहों पे चलेगा, शैतान तुझे बहका नहीं सकेगा। माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह ने दीन भी दिया और एहसान ये कि दीन के साथ मोइनुद्दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी और कदर जरा गौर करें, मैदान महशर है, यही तो मैं बता रहा था, जबान भी गवाही दे रही है, आंखें भी गवाही दे रही हैं, तो आंखों ने गवाही दे दी, मौला इसने क्या देखा? इसने देखा तो तेरा घर काबा देखा। बोलो बोलो, हैं कुछ लोग जिन्होंने हज किया? इस मजमे में कोई है एक आदमी जिसने हज किया हो? माशाअल्लाह। अल्लाह अगर दौलत देना ये बाद में करना, पहले हज कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कव्वाला को बाद में वो सब चीजें उसमें मत पढ़ो, अल्लाह ने अगर माल दिया है, दौलत दी है तो पहले हज कर लो। क्यों कह रहा हूं वो भी सुन लो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, कल मैदान महशर में काबा आएगा, काबा खिलाफ काबे के ऊपर पड़ा हुआ। हुजूर फरमाते काबा आएगा, मेरे पास आएगा काबा, अल्लाह की बारगाह में इजाजत तलब करेगा, ए मौला उधर तेरा महबूब मेरे पास आता था, आकर मुझ में लगे हुए पत्थर हजरे अस्वद को चूमा करता था, या अल्लाह आज मैदान महशर में इजाजत दे दे, आज मैं तेरे महबूब की जियारत करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा कहेगा मौला तेरे हबीब को देखना चाहता हूँ, जियारत करना चाहता हूँ। आका फरमाते काबा आएगा, अल्लाह अकबर। आका तो इधर उम्मत के गम में परेशान, आका तो इधर आंखों में आंसू उम्मत के गम में, हुजूर तो गुनाहगारों की फिक्र में है। काबा आके कहेगा हुजूर क्यों परेशान है? आका फरमाएंगे अपनी गुनाहगार उम्मत की वजह से परेशान हूँ, मैं इस फिक्र में लगा हूँ कि मेरी उम्मत जन्नत में चली जाए, मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। अब काबा आका की बारगाह में अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, ए वालिए कौनैन, आप अपने उम्मतियों में ऐलान कर दीजिए जिन्होंने भी मेरी जियारत की है, जो भी काबे का तवाफ करने आए, जिन्होंने भी हज किया, काबे को देखा है, या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत से फरमा दीजिए जिन्होंने मेरी जियारत की दुनिया में, जिन्होंने मेरा तवाफ किया दुनिया में, वो आज महशर में आ जाए, मेरे खिलाफ को पकड़ के लटक जाए, मैं जन्नत में जाऊंगा, उन सारों को लेकर साथ जन्नत में जाऊंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। काबा कहेगा हुजूर जिन्होंने मेरी जियारत की है ना, वो आ जाएं, लटक जाएं, खिलाफ पकड़ के साथ में लेके जाओ। तो अल्लाह दौलत देना तो काबा जरूर देख के आओ।
अल्लाह दौलत दे तो हुजूर का रोजा जरूर देख के आओ। क्या फरमाया हुजूर ने? ताजदारे मदीना ने फरमाया मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती। आका के रोजे को जिसने देख लिया, हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत की, मुस्तफा फरमाते हैं उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक। अल्लाह दौलत दे तो ये ना करना, अल्लाह दौलत दे तो सट्टे में ना उड़ाना, जुए में ना लगाना। अल्लाह दौलत दे तो मदीना देख के आना। और आशिक तो भाई तमन्ना करते हैं मदीना चले जाए, मदीना चले जाए, रो रो के कहते हैं सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जाना चाहते हो मदीना? अरे बोलो, जबान है मुंह में? जी बेशक बेशक, जरूर दी है ना अल्लाह ने जबान, तो बोलो ना जरा जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जिन लोगों को मदीना जाना है बस वो बोले, जिन्हें नहीं जाना है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये सारे आशिक बेशक सबको जाना है, बेशक। सबको जाना है। सरकार बुला लीजिए। क्या टाइम हो रहा है? 1:34। 1:30 बज रहा है। मियां रात का सन्नाटा है, दिल से जरा आका को पुकारो तो सही। खुदा की कसम मैं भी हुजूर की बारगाह में लो लगा के दुआ कर रहा हूँ, हुजूर जो आज आपको दिल से पुकारे ना, उन्हें इसी साल अपने रोजे की जियारत नसीब। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बेशक दिल से आका को पुकार के कहें सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीना, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार